निस्फ सदी बाद शेख मुजीब का बुत टूट गया। भारत नवाज हसीना वाजिद के इक़्तिदार का सूरज करूब। बांग्लादेश की अवाम ने वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। अवामी दबाव और एहतजाज पर बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी। फौज ने मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया। आर्मी चीफ वकारुल जमा ने हसीना वाजिद को इस्तीफा देने के लिए 45 मिनट की डेडलाइन दी थी। बदतरीन खूनरेज़ी के बाद हसीना वाजिद भारत फरार। हसीना वाजिद का हेलीकॉप्टर भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली उतर गया। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म हिजर एयरबेस पर मौजूद हसीना वाजिद दिल्ली से 30 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एयरफोर्स बेस पर उतरी। भारतीय फिजाइया के एहलकारों ने उनका इस्तकबाल किया। हसीना वाजिद की भारत से फौरी बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन रवान की मुतबक है। भारत में बांग्लादेश हाई कमीशन की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा देने से कबल तकरीर रिकॉर्ड करवाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया था। बांग्लादेश के सदर का साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया की रिहाई का हुक्म। एहतजाज के दौरान गिरफ्तार तमाम मुजाहिरीन को बेरिहा करने का। बांग्लादेशी आर्मी चीफ वकारुल जमा के सियासी जमातों से मुज़ाकरात। मुल्क में अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान। हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी हो चुकी हैं। मुल्क के तमाम फैसले फौज करेगी। मुल्क फौज कंट्रोल में है। परेशानी की बात नहीं, अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए सदर से मुलाकात करूंगा। जल्द सियासी बहरान का हल निकाल लेंगे। अवाम भरोसा रखें, हालात जल्द ठीक हो जाएंगे। तमाम हलाकतों की तहकीकात की जाएंगी। तलबा एहतजाज खत्म और घरों को वापस जाएं। बांग्लादेशी आर्मी चीफ वकारुल जमा का कौम से खिताब। अवाम को पुरअमन रहने की अपील। बांग्लादेश की फौज का मुल्क भर में जारी कर्फ्यू आज से खत्म करने का ऐलान। आज तमाम दफातर, अदालतें, तालीमी इदारे और फैक्ट्रियां खोल दी जाएंगी। बांग्लादेशी फौज। हसीना वाजिद के बेटे ने वालिदा की सियासत में वापसी को मुस्तरद कर दिया। शेख हसीना बहुत मायूस हैं, वो अब सियासत में नहीं आएंगी। वालिदा ने जब इक़्तिदार संभाला तो बांग्लादेश गरीब और नाकाम रियासत थी। हसीना वाजिद ने बांग्लादेश को एशियाई की उभरती मैशियत में शामिल किया। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के खिलाफ हुकूमत का रद्दअमल बिल्कुल दुरुस्त था। शेख हसीना वाजिद के बेटे सजीब वाजिद जोए की बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू। हसीना वाजिद के मुस्ताफ़ी होने पर मुल्क भर में जश्न। लोगों ने नवाफिल अदा किए। हजारों शहरी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दाखिल। लूटमार की। मुजाहिरीन ने शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को फाड़ दिया। स्याही फेंकी। मुजाहिरीन शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समे पर चढ़ गए। तोड़ फोड़ की। लाखों की तादाद में शहरी सड़कों पर निकल आए। एक माह के दौरान पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 300 से ज्यादा अफराद जाँ बहक, सैकड़ों जख्मी हो चुके। बांग्लादेशी तलबा सरकारी मुलाजमतों में मुतनाज़ा कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। तलबा ने ढाका की जानिब मार्च की कॉल दी थी। बांग्लादेश में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज। रेलवे सर्विसेज भी मअतल। हुकूमत ने दूसरी बार हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक और व्हाट्सएप सर्विस भी मअतल। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत की तश्कील जमहूरी और जामे होनी चाहिए। बांग्लादेशी फौज का तहम्मुल फ़रीक़ैन को मज़ीद तशद्दुद से बास रहने की तरगीब काबिल तारीफ है। व्हाइट हाउस का बांग्लादेश की सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल। हमें बांग्लादेश में हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात पर गहरी तशवीश है। तलबा, बच्चों और कानून नाफिज करने वाले अफसरान समेत दीगर अफराद ने जानें दी। जानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ जो मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। जमहूरियत की बालादस्ती और लोगों के लिए अमन और सलामती के अमल को तेज किया जाए। तर्जमान बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म। जरूरी है बांग्लादेश अपने जमहूरी रास्ते पर गामजन रहे। तर्जमान जर्मन वज़ारत ख़ारिजा। फेक न्यूज में मुलव्वस मुल्क में हूँ या बाहर, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फेक न्यूज चलाई जाती हैं। कानून इस तरह रास्ता नहीं बना रहा जो बनाना चाहिए। ये पहचाना होगा किस तरह सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया जाता है। डिजिटल दहशतगर्दी पर काबू कानून ने पाना है। डिजिटल दहशतगर्द बाहर बैठकर बातें करते हैं। ये बदकिस्मत और बेज़मीर लोग हैं। ये बेज़मीर लोग चंद पैसों की खातिर आवाम और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। बाखूबी आगाह हैं बैरून मुल्क से तवातुर से कौन मुहिम चला रहा है। जनवरी से लेकर आज तक फॉरेन प्रिंट मीडिया में 127 आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं। इसके खिलाफ सियासी लॉबिंग की जाती है। सिफारत खानों के सामने एहतजाज करवाए जाते हैं। इस पर बहुत पैसा लगाया जाता है और लॉबिंग फर्म्स हायर करके एक बयानिया बनाया जाता है। काश ये बयानिया बनाने वाले गजा में शहादतों के खिलाफ बनाते।
फेक न्यूज में मुलव्वस मुल्क में हूं या बाहर, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फेक न्यूज चलाई जाती है। कानून इस तरह रास्ता नहीं बना रहा जो बनाना चाहिए। ये पहचाना होगा किस तरह सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया जाता है। डिजिटल दहशतगर्दी पर काबू कानून ने पाना है। डिजिटल दहशतगर्द बाहर बैठकर बातें करते हैं। ये बदकिस्मत और बेज़मीर लोग हैं। ये बेज़मीर लोग चंद पैसों की खातिर अवाम और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। बाखूबी आगाह हैं बैरून मुल्क से तवातुर से कौन मुहिम चला रहा है। जनवरी से लेकर आज तक फॉरेन प्रिंट मीडिया में 127 आर्टिकल्स लिखे जा चुके। इसके अलावा सियासी लॉबिंग की जाती है। सफारत खानों के सामने एहतजाज करवाए जाते हैं। इस पर बहुत पैसा लगाया जाता है और लॉबिंग फर्म ज़ाहिर करके एक बयानिया बनाया जाता है। काश ये बयानिया बनाने वाले कसम शहादतों के खिलाफ बनाते। बयानिया ये बनाया जा रहा है पाकिस्तान की मदद ना की जाए। ये बयानिया बनाने के लिए पैसा किधर से आ रहा है? जो स्पॉन्सर हैं वो कोई ना कोई तो कीमत मांगेंगे। इनको पाकिस्तान में इंतशार चाहिए। गवादर में हुकूमती रिट मौजूद है, कोई शक नहीं होना चाहिए। बलोच यकजहती कमेटी और इसकी नाम नेहाद लीडरशिप दहशतगर्द तंजीमों और क्रिमिनल की प्रॉक्सी है। इस प्रॉक्सी को काम मिला है कानून नाफिज करने वाले इदारों को बदनाम करे। इनका तरीका वारदात बैरूनी फंडिंग पर जत्था जमा करना है। ये बैरूनी फंडिंग और बैरूनी बयानी पर जत्था जमा करके रियासत के रिट को चैलेंज करते हैं। इनको बलूचिस्तान में तरक्याती मनसूबों को मुतनाज़ा बनाने का काम मिला। जब रियासत आगे से जवाब दे तो ये लोग मासूम बन जाते हैं। गवादर में यही वो तमाशा है जिसका नाम राची मची था। पुरतशद्दुद हजूम ने सिबी के सिपाही शब्बीर बलोच को शहीद किया। पुरअमन एहतजाज करें लेकिन सड़कें ब्लॉक ना करें। बलूचिस्तान की आवाम ने इस प्रॉक्सी को मुस्तरद किया। ये दहशतगर्दों और माफिया की प्रॉक्सी है। किसी भी मुल्क में सरहद को मुकम्मल बंद नहीं किया जा सकता। ईरानी सरहद बिल्कुल बंद कर देंगे तो माफिया को फौज के खिलाफ बात करने का मौका मिलेगा। ईरान से जो तेल आता है इसका परमिट फौज या एफसी नहीं देती। फौज कोशिश कर रही है गैर कानूनी तिजारत को बंद किया जाए। फौज और एफसी मुसलसल कोशिश कर रही है स्मगलिंग रुके। पाक अफगान बॉर्डर पर 1452 के करीब पाकिस्तान की चेक पोस्टें हैं। बॉर्डर यकतरफा नहीं दो तरफा होते हैं। अमेरिका भी वसाइल के बावजूद मैक्सिको बॉर्डर पर गैर कानूनी नकलो हरकत नहीं रोक सका। ये नहीं कहा जा सकता कि बाढ़ लगाने के बावजूद सरहद पर परिंदा पर नहीं मार सकता। बाढ़ लगने से स्मगलिंग में कंट्रोल आया है। अफगान मुहाजिरीन लाखों की तादाद में मौजूद हैं। अफगान मुहाजिरीन के दस्तावेजात भी जाली बने हुए हैं। गैर कानूनी तारिकीन वतन को अपने मुल्क में वापस जाना होगा। DGISPR। आइंदा कलदम TTP को फितनुल खुरूज कहा जाएगा। कलदम TTP से जुड़ा हर दहशतगर्द खारजी पुकारा जाएगा। ये फितना है, इसका दीन इस्लाम और पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। गुज़श्ता 15 रोज में 2045 ऑपरेशन किए गए। 24 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। 28 और 29 जुलाई को मोहम्मद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। फितनुल खरूज के कारी उर्फ नारी को हलाक किया गया। 7 माह में अफवाज पाकिस्तान के 139 बहादुर अफसरान और जवानों ने जाम शहादत नोश किया। हमारी जंग दहशत गर्दी के खात्मे तक जारी रहेगी। हुकूमत ने 2 दहशत गर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाई है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर सेनेट में मजम्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। यौम इस्तेहसाल की करारदाद सेनेटर अली जफर ने पेश की। ऐवान कश्मीरी अवाम पर भारतीय बर्बरियत की मजम्मत करता है। कश्मीर दुनिया में सबसे ज्यादा काबिज अफवाज रखने वाला खित्ता है। तमाम गिरफ्तार कश्मीरियों को फौरी रिहा किया जाए। पाकिस्तान कश्मीरियों की सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। करारदाद का मतलब इस्माइल हानिया की शहादत पर सेनेट में मुत्तफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर। सिहानी हमले में हमास रहनुमा की शहादत पर गहरे रंज और गम का इजहार। ऐवान इसराइली हमलों में फ़लस्तीनियों की शहादत और इंसानी हकूक़ की पामाली का मजम्मत करता है। इसराइल आलमी मुजरिम और दहशतगर्द रियासत का रूप धार रहा है और IC और तमाम इस्लामी ममालिक मुत्तहिद होकर इसराइल को दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से रोके। करारदाद का मतन सेनेट इजलास में इस्माइल हानिया के लिए दुआ भी करवाई गई। फ़लस्तीन में नस्लकुशी जारी है। इस तरह की नस्लकुशी का मुजाहरा जिंदगी में नहीं देखा। इसराइल और भारत के पास खुली छूट है। जो कुछ फ़लस्तीन वही कुछ कश्मीर में हो रहा है। इसराइल ने पूरे खित्ते को गैर मुस्तहकम कर दिया है। शेरी रहमान का सेनेट में इजहार। कोई शक नहीं, गजा आज का करबला बन चुका है। नेतन्याहू और मोदी दोनों ही एक जैसे हैं। गजा में इस्तेमाल होने वाला असलहा भारतीय है। इसराइल और भारतीय गठजोड़ पर पाकिस्तान की नजर होनी चाहिए। सेनेटर परवश खान।
पीटीआई के मामलात ऐसे हैं उन पर पाबंदी लग सकती है। अगर एक पार्टी रियासत के खिलाफ काम कर रही है तो उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। बानी पीटीआई के साथ डील का कोई मामला ज़ेर गौर नहीं, हुकूमत जाने वाली नहीं, अफवाहें हमेशा गर्दिश करती रहती हैं। ज्यादा फिक्र की जरूरत नहीं, तमाम सियासी जमातों को मिलकर बैठना होगा। मुल्क की तरक्की के लिए सब जमातें मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाएं। बिजली के बिलों में कमी के लिए हुकूमत कोशिश कर रही है। कोशिश है IPPs को देने वाले पैसों से जान छुड़ाएं। राना सनाउल्लाह की पाकिस्तान हाई कमिश्नर लंदन के आमद के मौके पर गुफ्तगू। कोई झगड़ा नहीं है, चाहते हैं दूरियां खत्म हो, बहुत जल्द बानी पीटीआई हमारे दरमियान होंगे। हम मुल्क में आज़ाद अदलिया चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का सवाबी में जलसे से खिताब। मुझसे मुआफ़ी मंगवाते हो, पहले उनको पकड़े जो मुल्क लूट गए। IPPs के साथ मुआहदे करने वालों को कौन सजा देगा? आज मुल्क में दहशतगर्दी है। बानी पीटीआई के दौर में दहशतगर्दी खत्म हो गई थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर। मुस्लिम लीग नून फौज और तहरीक इंसाफ में दरार डाल रही है। हमने मुस्लिम लीग नून की साजिश को नाकाम बनाना है। शहबाज शरीफ ने मैशियत का बेड़ा गर्क कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की कड़ी तनकीद। हुक्मरान तबके ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। सुन लो, जो कुछ बांग्लादेश में हुआ तुम्हारा भी वही मुकद्दर होगा। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी तुम्हारा क्या बनेगा? 7 या 8 मार्च को मुशावरत करेंगे। मार्च कब करना है जब हम फैसला कर लेंगे तो फिर तुम्हारी कोई रुकावट हमारे सामने नहीं होगी। हुकूमत ने मसले को हल नहीं किया तो फिर कॉल देंगे। 4 दिन से हुकूमती कमेटी तलाश गुमशुदा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने के शुरा से खिताब। जमात इस्लामी के महंगाई के खिलाफ रावलपिंडी और कराची में धरने जारी। लाहौर में भी धरना देने की तैयारियां।